एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग आज फिर लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सब लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टैटिक्स एवं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हुए हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, जो कि यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक अल्पसम्मित बंटन के लिए माध्य विचलन 12 है, तो इसका मानक विचलन क्या होगा। माध्य विचलन 12 है, तो मानक विचलन 5 इंटू मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन तो 5 गुणे माध्य विचलन 12 बराबर 4 गुणे मानक विचलन। 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, एस डी इज इक्वल टू 15, 15। तो क्वेश्चन में मानक विचलन पूछ रहा है, मानक विचलन 15। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का पहला आंसर 15 क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड प्री की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहे। सभी क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन की बुक के पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, कह रहा है 9 वस्तुओं का माध्य भार 15 है। यदि एक वस्तु और जोड़ दी जाए तो माध्य भार 16 किलोग्राम हो जाता है। 10वीं वस्तु का भार क्या होगा। देखिए 9 वस्तु हैं हमारे पास, अपने पास 9 वस्तु हैं, सबका भार 15 है। 10वीं यानी एक और जोड़ दी गई, 10 वस्तु हो गई, तो भार 16 हो गया। यानी टोटल अगर हम देखें तो 15-15 किलोग्राम की सभी वस्तुएं हैं। पहले 9 वस्तुएं थी, जैसे ही 10वीं को ऐड किया सबका माध्य भार 1 किलो बढ़ गया। तो 10 वस्तु हैं, 10 किलो और ऐड कर देंगे, 10, तो 15, 10, 25 kg क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 10वीं वस्तु का जो भार होगा 25 किलो होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे 9 वस्तुओं का माध्य भार 15 है, तो 15 नवैया 135 कुल भार होगा। अब 10 वस्तु हो गई, भार 16 हो गया, तो 16 दहम्मा 160, 160 माइनस 135, 25 किलो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 25 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चंस यूपी टीजीटी 2021 के क्वेश्चन हैं। हम लोग यूथ पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर हमको प्रेक्षण दिए हुए हैं। कह रहा है इसका माध्य 11 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। 1, 2, 3, 5 पद हैं, तो बीच वाला पद माध्य को रिप्रेजेंट करेगा। x + 4 बराबर 11, x बराबर 11 माइनस 4, तो x बराबर 7। अब x का मान हमको 7 मिल गया है। कह रहा है अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य क्या होगा। तो लास्ट 3 प्रेक्षण कौन कौन से हैं। अंतिम 3 प्रेक्षण x + 4 से x + 8 तक, इन तीनों में अगर हम माध्य देखेंगे, बीच में लिखा x + 6, तो अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य होगा x + 6। x का मान 7 + 6 बराबर 13। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। 13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आपके पास जितने भी ग्रुप हों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर बताइए।
कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो माध्य माध्यिका बहुलक होता है, परास नहीं होता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नहीं है तो परास केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमको समांतर माध्य बताना है, अर्थमेटिक मीन बताना है। तो समांतर माध्य बताने के लिए x दिया है, f दिया है, तो fx निकाल लें, गुणा कर लें। गुणा करके सामने लिख रहे हैं 6 पंचे 30, 15 चौका 60, 25 तिया 75, 35 के 45 दूना 90। माध्य के लिए, माध्य समांतर माध्य के लिए हमको चाहिए fx सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर माध्य 21.5 है, तो 21.5 बराबर सिग्मा fx 60 30 90 90 180 180 प्लस 75 255 255 प्लस 35 के बटे सिग्मा f 6 4 10 10 5 15 प्लस के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तिरछा गुणा कर लें, तो 15 पचे 75, 7 बचा 15 एक कम 15 7 तो 22, 2 बचा 15 दूना 30 2 32, 322.5 प्लस 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के, 255 प्लस 35 के। अब 21.5 के को उस साइड दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो 35 में माइनस करना पड़ेगा, तो 8 5 13 13.5 के बराबर 255 इस साइड आएगा माइनस होगा 0.55 2 12 माइनस 5 7 और 11 माइनस 5 6 67.5, तो के बराबर 67.5 बटे 13.5, तो 13 पचे 65 यानी 13.5 से 67.5 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। के इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 का इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। के की वैल्यू 5 होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है 1 से 15 तक की संख्याओं से 3 संख्याएं यादृच्छिक चुनी जाती हैं, उनके लगातार होने की प्रायिकता क्या होगी। 3 संख्याएं लगातार चुनी जाती हैं, लगातार होने की प्रायिकता, तो कुल संख्या अपने पास कुल संख्या 15C3, 3 संख्या लगातार चुनेंगे 1 2 3, फिर 2 3 4, ऐसे 3 4 5 डॉट 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 13 14 15, इतनी संख्याएं चुन सकते हैं, 13 संख्याएं चुन सकते हैं। एपी लर्निंग पॉइंट जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग एपी लर्निंग पॉइंट। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमसे कह रहा है प्रायिकता बताइए, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां टोटल 13 हैं बटे 15C3, तो 13 बटे 15 गुणे 14 गुणे 13 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1, 13 से 13 कैंसिल होगा, 3 पचे 15 2 सते 14, बचा क्या 1 बटे 7 पचे 35, 1 बटे 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है यदि एक परीक्षा में ए के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता ए का PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, यहाँ पर दोनों के अनुत्तीर्ण अगर हम घटना देखेंगे तो ये घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हम लिख सकते हैं PA प्लस PB
पी ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। तो पी ए के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता है 0.20, 0.20 प्लस 0.30 माइनस 0.20 इंटू 0.30। इसको सॉल्व करेंगे 0.50 माइनस 3 दूना 6, 0.06। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए अथवा बी दोनों के, ए अथवा बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.44, 0.44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तीसरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न यूपी पीएससी पॉलीटेक्निक लेक्चरर का क्वेश्चन है। कह रहा है किसी चालक के यातायात सिग्नल पर रुकने की प्रायिकता 0.2 है। चालक द्वारा 15 यातायात सिग्नलों में से एक या अधिक सिग्नल पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी? एक या उससे ज़्यादा पूछ रहा है। एक पे रुके, दो पे रुके, तीन पे रुके, सब पे रुके, यानी ऐसे 15 तक निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो प्रोबेबिलिटी निकाल दें x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, एक से बड़े की हमको बतानी है। तो ये बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी निकाल दें x इज इक्वल टू 0 पर। एक में 0, x इज बराबर 0, किसी भी सिग्नल पर ना रुकने की माइनस कर दें तो 15 सिग्नल पर रुकने की प्रायिकता मिल जाएगी। तो यहाँ से 1 माइनस NC0 कितने सिग्नल पर रुक रहा है? 15 सिग्नल पर वो रुक रहा है। तो 15C0 क्यों सिग्नल पर रुकने की प्रायिकता 0.2 की पावर 0, ना रुकने की प्रायिकता 0.8 की पावर 15। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1 माइनस 0.8 की पावर 15। तो 1 माइनस 0.8 की पावर 15 की वैल्यू है 0.0352। इसको सॉल्व करेंगे, एक में 0.0352 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 0.9648। तो ये प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में देखेंगे लगभग 96% है। 96% सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सोनाक्षी यादव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 96 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 96% सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में से एक एक संख्या यादृच्छिक चुनी जाती हैं, यानी पहली 200 संख्याओं में एक एक संख्या रैंडमली हम लोग चुन लेते हैं। उसके 8 या 6 से विभाजित होने की प्रायिकता बतानी है, उसके 8 या 6 से विभाजित होने की प्रायिकता। तो नमस्ते, अगला क्वेश्चन है 200 संख्याएं हैं, 200 में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 6 से विभाजित हो जाएं? तो 200 को 6 से अगर हम भाग करेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 33 संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। और 200 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित हों? 200 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित हों? तो 8 से डिवाइड कर लें, 8 से भाग दे दें तो 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 25 संख्याएं मिलेंगी। और 200 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 और 6 दोनों से विभाजित हों? तो 200 में ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 और 6 दोनों से विभाजित हों? तो ऐसी हमको 8 संख्या मिल जाएगी। तो अगर हम प्रायिकता देखें 33/200 प्लस 25/200 प्लस 8/200,
तो 33 8 41 33 8 41 यहाँ पर माइनस होगा, माइनस 33 माइनस 8 25 25 प्लस 25 50/200 5 चौका 20 होने के कारण अपनी क्लास कट गई थी। लगभग 16 मिनट क्लास चली थी। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर रहे थे। ये क्वेश्चन आधा ही किए थे तभी क्लास कट गई थी। क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने है, देख सकते हैं। बी ऑप्शन 1/4 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार में पूछा गया है। द्विपद बंटन की मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है 10 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 7 शीर्ष आने की प्रायिकता। शीर्ष आने की प्रायिकता P 1/2, शीर्ष ना आने की प्रायिकता Q, ये भी 1 - 1/2 1/2 मिला। सिक्के को 10 बार उछालते हैं तो n बराबर 10, 7 शीर्ष चाहिए, r बराबर 7। द्विपद बंटन के फार्मूले का प्रयोग किए हैं जिससे हमको आंसर मिला है 120/1040। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर मिला था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास कट गई थी तो ये हम लोग फिर से स्टार्ट किए हैं। एक बार आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न है, कह रहा है ए और बी एक पासा फेंकते हैं। बी द्वारा फेंकी गई संख्या ए के द्वारा फेंकी गई संख्या से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी। ए और बी एक पासा फेंकते हैं। ए एक पासा फेंकता है, बी एक पासा फेंकता है, तो टोटल 36 कंडीशन होगी। बी द्वारा फेंकी गई संख्या ए द्वारा फेंकी गई संख्या से अधिक होने की प्रायिकता, यानी बी की संख्या बड़ी हो किससे, ए से। तो ऐसे 1,3 1,4 1,5 1,6 टोटल 5 कंडीशन इस लाइन में बन गई। अगर ए के पासे पर 2 आया तो बी के पासे पर 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 आना चाहिए। 2,3 2,4 2,5 2,6 ऐसे अगर इस ए के पासे पे 3 आ गया तो बी के पासे पे 4 आना चाहिए, उससे बड़ा। तो 5 कंडीशन, 4 कंडीशन, 3 कंडीशन, फिर 2 कंडीशन, फिर 1 कंडीशन बनेगी। तो 5 4 9 9 3 12 12 3 15 टोटल 15 कंडीशन बन रही है। कुल कंडीशन है 36, तो 15/36 3 × 5 = 15 12 × 36, तो 5/12 5/12 सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है एक दौड़ में 3 धावक हैं पी क्यू आर के जीतने की प्रायिकताएं दी हुई हैं 1/3 1/4 1/5। इस दौड़ में किसी भी धावक के ना जीतने की प्रायिकता हमको बतानी है। ये जीतने की प्रायिकता है, हमको चाहिए ना जीतने की प्रायिकता, किसी भी धावक के ना जीतने की प्रायिकता। तो P के जीतने की प्रायिकता 1/3, ना जीतने की प्रायिकता 2/3, 1 - 1/3 गुणे। Q के जीतने की प्रायिकता 1/4, ना जीतने की प्रायिकता 3/4 गुणे। R के जीतने की प्रायिकता 1/5, ना जीतने की प्रायिकता 4/5। 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 2/5। ये तीनों के ना जीतने की प्रायिकता हैं, तो किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता 2/5। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है 1 2 3 4 और 5 अंकों की संख्या बिना दोबारा आए इस प्रकार बनाई जाती है कि बनी संख्या 4 से विभाजित हो। इस प्रकार बनने की प्रायिकता क्या होगी। बनी संख्या 4 से विभाजित हो
तो 5 अंकों की कुल 120 संख्या बनेगी, 5 फैक्टोरियल संख्याएं बनेंगी, 120 संख्या बनेगी। अब ये जो संख्या है 4 से विभाजित हो, तो 4 से विभाजित होने के लिए 0 है नहीं, 4 तिहाई 12 बन सकता है, 4 चौका 16, 6 नहीं है, 20 0 नहीं है, 24 बन सकते हैं, 12 24 36 नहीं, 32 बन सकता है। तो 5 अंक की संख्या अगर बनाएंगे 1 2 3 4 5, विभाजित होने के लिए यहाँ पर जो यूनिट प्लेस होगा इन दोनों में से कोई एक ही रख सकते हैं। फिर यहाँ 3 संख्याएं हैं दहाई के स्थान पर, 1 2 मान लीजिए उसमें चला गया तो बची 2 संख्याएं। 5 में 2 संख्या हम लिख लिए, बचा 3 2 1। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, दूना 24, यानी 4 से विभाजित होने वाली कुल 24 संख्याएं बनेंगी। तो जो प्रायिकता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट PE बराबर 24 पंचे 120, 1/5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गुड इवनिंग यूपी प्रतापगढ़ धमाका। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डेली हम क्लास नहीं ले पाते हैं क्योंकि नेटवर्क इशू आता है। अभी आप देख रहे होंगे कि एक बार क्लास चली थी, फिर 16 मिनट तक चली, फिर बंद हो गई, फिर स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी देर से, तो अब जाके क्लास स्टार्ट हुई है। तो एक बार आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिए और कोशिश करेंगे डेली क्लास लेने की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम 1 पुंज 1 टेल आने की प्रायिकता, कम से कम 1 टेल। कम से कम 1 टेल का मतलब 1 टेल 2 टेल 3 टेल, तीनों आ सकता है। तो हम निकाल लें टेल ना आने की प्रायिकता, तो डायरेक्ट बता सकते हैं 7/8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कम से कम 1 टेल आने के लिए 7/8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि यदि PA बराबर 1/3, PB बराबर 1/4, PA बराबर 1/3, PB बराबर 1/4, PA यूनियन B बराबर 1/2, तो PA अपॉन B बार का मान क्या होगा? PA अपॉन B बार की वैल्यू हमको चाहिए। तो PA अपॉन B बार इज इक्वल टू, फार्मूला होगा PA अपॉन B बार इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B बार अपॉन PA इंटरसेक्शन B बार अपॉन PB बार। तो यहाँ से PA इंटरसेक्शन B बार को हम लिख सकते हैं PA इंटू PB बार अपॉन PB बार। बार का मतलब नहीं की प्रायिकता हमको चाहिए, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दें। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो PA इंटू B, PA इंटू B, PA इंटू B, PA अपॉन B बार, PB बार से PB बार कैंसिल होगा, बचेगा क्या PA 1/3 के बराबर है, तो PA अपॉन B बार भी 1/3 होगा। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। कह रहा है यदृच्छा चुने गए अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। अधिवर्ष सामान्य वर्ष हो तो 1/7, अधिवर्ष हो तो 2/7, फिक्स है 2/7। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया था उसमें हमने एक फार्मूले का यूज किया था, वही फार्मूला यहाँ पर हमको टिक करना है माध्य विचलन और मानक विचलन में। तो 5 गुणे माध्य विचलन बराबर 4 गुणे मानक विचलन। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 5 गुणे माध्य विचलन बराबर 4 गुणे मानक विचलन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी
ए और बी स्वैच्छ घटनाएं हैं, आर्बिट्रेरी इवेंट्स हैं, तब इसमें हम पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी फार्मूला होता है। यहाँ पर हम अल्टरनेट प्लस माइनस देख लें, पहले प्लस फिर माइनस, वही ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें दोनों प्लस हैं, ये नहीं हो सकता, पहले प्लस फिर माइनस, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें माइनस 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 प्लस, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पी ए बराबर 0.65, पी बी बराबर 0.15, पी ए बार प्लस पी बी बार, तो पी ए बार को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए प्लस पी बी बार को लिख सकते हैं 1 माइनस, तो इसको देख सकते हैं 1/2 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सोल्यूशन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न था 52 ताश के नए गड्डी में से 2 पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो 2 ब्रैकेट बना लें। तो उसमें से एक पत्ती हुकुम तथा दूसरी इक्का की हो। एक हुकुम दूसरी इक्का, पहले हुकुम निकालें बाद में इक्का, या पहले इक्का बाद में हुकुम। टोटल देखेंगे 2 कंडीशन बनेगी। इक्का निकालेंगे तो 4/52, हुकुम निकालेंगे तो 12/51, क्योंकि एक पत्ती जो हम निकाले हैं वो हुकुम का इक्का भी हो सकता है। इसको सॉल्व करें, 3 चौका 12, 17 तिरिक 51, 13 चौका 52, 4 दूना 8/17 गुणे 13 221, 17 गुणे 13 221, 8/221 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक थैले में 3 काली 4 सफ़ेद गेंद हैं। 2 गेंद एक के बाद एक करके रैंडमली यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दूसरी बार निकाला गया गेंद सफ़ेद ही हो, दूसरी बार निकाला गया गेंद सफ़ेद हो। तो पहले ब्लैक निकाल सकते हैं, काली फिर सफ़ेद, या पहली सफ़ेद दूसरी सफ़ेद, दोनों निकाल सकते हैं। पहले काली आने की प्रायिकता 3/7, दूसरी सफ़ेद आने की प्रायिकता 4/6 प्लस पहली सफ़ेद आने की प्रायिकता 4/7, दूसरी सफ़ेद आने की प्रायिकता 3/6, तो 4×3 12, 4×3 12, 6×7 42, 6×7 42, तो यहाँ पर 24/42, 24/42 6 से अगर काट दें तो 6 चौका 24, 6×7 42, 6 चौका 24, 6×7 42, 4/7 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा 4/7। पहली गेंद काली निकल गई, दूसरी सफ़ेद, पहली सफ़ेद दूसरी भी सफ़ेद, कह रहा है दूसरी गेंद सफ़ेद ही हो, दूसरी फिक्स है, तो यही 2 कंडीशन बन सकते हैं। 4/7 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक थैले में 10 आम रखे हैं जिसमें से 4 सड़ गए हैं। यदि थैले से 2 आम एक साथ निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि दोनों आम अच्छे हों। तो हम एक में माइनस कर दें, दोनों आम सड़े हों, 4C2/10 आम हैं, 10C2, तो 1 माइनस 4 गुणे 3/10 गुणे 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 1 माइनस 2/15 बराबर 13/15। दोनों आम अच्छे होने की प्रायिकता होगी 13/15, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक फुटबॉल मैच में 7 प्रतियोगिता में जीतने, बराबर होने और हारने की संभावनाएं हैं। यदि ए को यादृच्छिक चुना जाता है तब इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा 4 मैचों की भविष्यवाणी सही है। 3 कंडीशन है, जीतना, बराबर होना और हारना, जीतना, बराबर होना और हारना।
तो जीतने की प्रायिकता 1/3, बराबर होने की प्रायिकता 1/3, हारने की प्रायिकता 1/3। 7 प्रतियोगिता है, 7 मैच हो रहा है, 4 मैचों की भविष्यवाणी सही हो, 7 में 4 मैच की भविष्यवाणी सही होनी चाहिए। तो 7C4 जीतने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता और बराबर होने की प्रायिकता। 7 में वो 4 मैचों की भविष्यवाणी हमको सही करके, यानी 7C4 को लिख सकते हैं 7C2, 7C4 को लिख सकते हैं 7C2, 7 गुणे 6 बटे 2 गुणे 1, 3 7 21, 3 की पावर 7, 16/3 की पावर 7। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। यदि ए तथा बी के वर्ष के अंत तक जीवित रहने की प्रायिकता पी तथा क्यू है, तो वर्ष के अंत तक उनमें से किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता, वर्ष के अंत तक उनमें से किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता क्या होगी? तो जीवित न रहने की प्रायिकता 1 माइनस पी, जीवित न रहने की प्रायिकता 1 माइनस क्यू, गुणा करेंगे 1 माइनस क्यू माइनस पी माइनस माइनस प्लस पी क्यू। ये जीवित रहने की प्रायिकता है। जीवित न रहने की प्रायिकता 1 माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी क्यू। तो माइनस का गुणा करें, 1 माइनस 1 प्लस क्यू प्लस पी माइनस पी क्यू, 1 से 1 कैंसिल होगा, पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू, पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 परस्पर अपवर्जी घटनाएं ए बी सी की प्रायिकता दी हुई है। अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी बराबर 1 के मिलना चाहिए। तीनों को जोड़ें तो 2/3, 1/4, 1/6 बराबर एलसीएम 12, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3, 6 दूना 12, तो 8 2 10 3 13/12 जो कि 1 के बराबर नहीं है, तो यह कथन असत्य है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए बी सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। एक घनाकार पासे को 6 बार उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 2 और 4 3 बार आएंगे, 2 और 4 3 बार आएंगे, 2 और 4 3 बार आए, तो 2 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6। कह रहा है 3 बार आए तो 3 ब्रैकेट बना लें, 2 और 4 3 बार, 1/36, 1/36, 1/36 गुणा करेंगे तो 1/36 गुणे 36, फिर 36 से गुणा करेंगे, 4 6 6 5 6, 1/46,656। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या यूनिट डिजिट से बता सकते हैं 6 36, फिर 6 36, इकाई का अंक 6 होना चाहिए, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परीक्षण में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक परीक्षण में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, जिसमें 2 बार हेड प्राप्त होता है, 2 बार हेड मिलता है। यदि इसी परीक्षण को 3 बार दोहराया जाए तो सफलता न प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? परीक्षण में सफलता प्राप्त होने की जो प्रायिकता है, 2 बार शीर्ष प्राप्त होता है, 8 कंडीशन बनेगी, टोटल 8 कंडीशन बनेगी, जिसमें से 2 बार शीर्ष, यानी परीक्षण में 2 बार शीर्ष आने की प्रायिकता होगी 3/8, यानी परीक्षण में सफलता प्राप्त होने की प्रायिकता, परीक्षण में सफलता प्राप्त होने की प्रायिकता, सफलता प्राप्त होने की प्रायिकता, हेड 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 2 बार, अगर 3 बार उछाले हैं तो 3/8,
सफलता न प्राप्त होने की प्रायिकता, सफलता न प्राप्त होने की प्रायिकता, सफलता न प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 3/8 बराबर 5/8। सफलता न प्राप्त होने की 5/8, सफलता प्राप्त होने की 3/8। यह घटना 3 बार दोहराई जाती है, तो 3 बार परीक्षण में सफलता ना मिले, 3 बार परीक्षण में सफलता ना मिले तो 5/8 की पावर 3, 5/8 की पावर 3 सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 5/8 की पावर 3। 4 पूर्ण संख्याओं को एक साथ लेकर उन्हें आपस में गुणा कर दिया जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उनके अंत के अंक 1, 3, 7, 9 हों। 4 पूर्ण संख्याओं को एक साथ लेकर गुणा कर दिया जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उसके आपस के अंक 1, 3, 7, 9 होंगे। अगर n पूर्ण संख्याएं यदृच्छया हम चुनें और उन्हें गुणा कर दें तो प्राप्त संख्याओं का जो अंतिम अंक होगा वो 2 की पावर n बटे 5 की पावर n होता है। 2 की पावर n और 5 की पावर n। यहाँ हमारे पास संख्या कितनी है, अंकों की संख्या है 1, 2, 3, 4, तो 2 की पावर 4 बटे 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 बटे 5 की पावर 4, 5 25, 25 25 गुणे 25 625। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 16 बटे 625, 16 बटे 625 बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पी यदि ए और बी घटनाएं हैं तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये पूछ रहा है। पी ए बार बटे बी बार बराबर फार्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी का बार बटे पी बी बार। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बार निकालना है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बार, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बार। E1 E2 दो स्वतंत्र घटनाओं के लिए, E1 E2 दो स्वतंत्र घटनाओं के लिए अगर प्रोबेबिलिटी हमको बताना हो ए यूनियन ए बार का या ए डैश का, ए यूनियन ए डैश की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी, वो यू होता है। ए इंटरसेक्शन ए बार की जो प्रायिकता होती है वो फाई होती है। प्रायिकता नहीं, यहाँ से अगर पी हटा दें तब यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, फाई मिल जाएगी। तो इसकी जो प्रायिकता होगी पी ए यूनियन ए बार ये 1 होगा, पी ए इंटरसेक्शन ए बार ये 0 होगा। तो यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं। तो 1/4 दिया है, ये जो 1/4 है 1 से छोटा होगा या बड़ा, यही हमको बताना है। इंटरसेक्शन वाला बीच में इंटरसेक्शन है E1 E2 में, तो यहाँ क्या मिलेगा 0, और यहाँ 1/4 है तो 0 1/4 से छोटा होता है। 0 इज लेस देन 1/4 इज इक्वल टू वाले नहीं होंगे, ये ग्रेटर का साइन नहीं होगा, तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी समस्या के हल करने की प्रगति की प्रायिकता है 1/3, तृप्ति की प्रायिकता है 1/2, समस्या के हल होने की प्रायिकता 1 माइनस प्रगति के ना हल कर पाने की प्रायिकता गुणे तृप्ति के ना हल कर पाने की प्रायिकता। 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3।
2/3 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समस्या हल होने की प्रायिकता 2/3। यदि ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, तो पी ए बराबर होगा पी बी बार के, इनमें से कोई नहीं। पी ए इज इक्वल टू पी बी बार। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं। यम व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, इनमें से दो का चुनाव यादृच्छिक रूप से किया जाता है। दो को चुनते हैं। दो चयन किए गए व्यक्ति को एक साथ नहीं होने की प्रायिकता। एम व्यक्ति हैं, उनके एक साथ बैठने की प्रायिकता 2/m। एक साथ ना बैठने की प्रायिकता 1 - 2/m। एक साथ नहीं होने की प्रायिकता 1 - 2/m। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमको x की वैल्यू बतानी है। पी ए इज इक्वल टू एक्स है, पी बी इज इक्वल टू 2x है। पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार 1/3 है। पी ए इंटरसेक्शन बी 1/2 है। तो x का मान क्या होगा? यहाँ से पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार को हम लिख सकते हैं 1 - पी ए यूनियन बी। 1 - पी ए यूनियन बी। तो 1 - पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 - पी ए एक्स माइनस पी बी 2x प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/2, इधर 1/3। तो 1/3 बराबर 3/2, 2 1 कम 2 1 3/2 माइनस 3x। तो 3x बराबर 3/2 माइनस 1/3। एलसीएम 6, 3 त्रिका 9 माइनस 2 बराबर 7/6। तो x बराबर 7/6 18। x बराबर 7/18। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। x इज इक्वल टू 7/18। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो पासे को फेंकने पर योग 9 मिलने की प्रायिकता। तो टोटल 36 कंडीशन होगी। 9 4 13, 4/36, 1/9, 9 चौका 36। तो 1/9 फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। योग 9 मिलने की प्रायिकता 1/9। किसी समस्या को हल करने का अनुपात ए के पक्ष में 3/4 है, बी के विपक्ष में 5/7 है। यदि ए तथा बी दोनों समस्या को हल करने का प्रयास करें तो समस्या हल होने की प्रायिकता। तो ए के पक्ष में समस्या हल होने की प्रायिकता 3/7। बी के लिए समस्या हल होने की प्रायिकता 7/12। 7 से 7 कटेगा, 3 1 कम 3, 3 चौका 12, 1/4 क्वेश्चन का आंसर होगा। 46 का ऑप्शन नंबर डी। 46 का ऑप्शन नंबर डी। 46 का ऑप्शन नंबर डी। 1/4 नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। ए के पक्ष में, बी के विपक्ष में। ए के पक्ष में, बी के विपक्ष में कंडीशन दी हुई हैं। तो अगर हम यहाँ से निकालें ए के विपक्ष में 4/7, ए के विपक्ष में 4/7 और बी के विपक्ष में 5/7, 5/12, बी के विपक्ष में 5/12। तो
समस्या हल होने की जो प्रायिकता होगी 4/3 5/21। ये समस्या ना हल होने की प्रायिकता है क्योंकि इसमें हम ना वाला लिखे हैं। तो हल होने की प्रायिकता 1 - 5/21, 21 - 5/21, 21 - 5 17/21, 21 - 5 16/21, 16/21 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि डी होगा। डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हल करने की प्रायिकता लिख लें, ना हल कर पाने की निकाल के एक में माइनस कर दें, ना हल कर पाने की निकाल कर एक में माइनस कर देंगे। 16/21 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित। तो एक भी चित ना आने की प्रायिकता निकाल लें। एक भी चित ना आने की प्रायिकता 1/16, कम से कम एक चित आने के लिए एक में माइनस कर दें। 16 - 1/16 15/16, 15/16 सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। एक्स 75% मामलों में सही बोलता है, वाई 80% मामलों में सही बोलता है। What is the probability that they contradict each other the starting same fact? X 75% मामलों में और Y 80% मामलों में सच बोलते हैं। किसी तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास करें। कहने का मतलब ए सही बोले, यानी X सही बोले 75%, X सही बोले तो Y गलत बोले 80/100 प्लस Y सही बोले 80/100 इंटू X गलत बोले 25/100। कह रहा है विरोधाभास करें। अगर X सही बोलेगा तो Y गलत बोलेगा, अगर Y गलत बोला तो X सही बोलेगा, तभी तो विरोधाभास होगा। 25 × 75, 25 × 4 100, 2 पंचे 10, 1 20 पंचे 100, 1/5, 4/5, 1/4। तो नीचे एलसीएम होगा 20, ऊपर 4 3 7, 7/20, 7/20 ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 से 11 तक में से दो पूर्णांकों को यदृच्छया चुना जाता है। दोनों का योग सम है और दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता, दोनों का योग सम है और पूर्णांक विषम 1 से 11 तक में, 1 से 11 तक में सम संख्याएं, 1 से 11 तक में सम संख्याएं 5 हैं, विषम संख्याएं 6 हैं, 6 5 11। दोनों का जोड़ योग सम हो, जो सम है, जो योग है, सम ऑफ बोथ इवन, सम ऑफ बोथ इवन, सम ऑफ बोथ इवन बराबर 6C2 प्लस 5C2, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, 6C2 5C2। नंबर ऑफ सम ऑफ ऑड, विषम मिले तो विषम के लिए होगा 6C2। तो प्रायिकता हमको विषम की चाहिए, पूर्णांकों को विषम होने की प्रायिकता चाहिए, विषम होने की। तो 6C2/6C2 प्लस 5C2, 6C2/6C2/5C2। इसको सॉल्व करेंगे 6C2, 6 × 5/2 तो 15/15 प्लस 10 बराबर 15/25। तो 5 तिहाई 15, 5 25 सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, जो अभी हमने सॉल्व किया 2 बार आ गया, 3/5। वृत्त के भीतर स्थित कोई भी बिंदु वृत्त के केंद्र की तुलना में वृत्त की परिधि के निकट होने की प्रायिकता क्या होगी।
केंद्र की तुलना में परिधि के निकट होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमको बताना है P किसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 53 अपने सामने है, इसमें हमको P की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में पी ए इंटरसेक्शन बी का बार दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी का बार दिया हुआ है। तो यहाँ से P किसके बराबर है, पी बी हमको निकालना है, पी बी, पी बी। तो पी ए यूनियन बी का बार बराबर 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से 1/2 बराबर 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। पी ए यूनियन बी बराबर दिया है 1/2 बराबर P/2 प्लस P माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/2। तो यहाँ से 1/2 माइनस का इस साइड आएगा, प्लस में होगा। 3P/2 बराबर 1। तो यहाँ से P बराबर 2/3। यहाँ से P = 2/3। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, P बराबर 2/3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक थैले में से 1 से 30 तक की गेंदें हैं, इसमें से एक गेंद निकाली जाती है। इस गेंद के 5 या 7 का गुणांक होने की प्रायिकता, 5 का गुणांक होने की प्रायिकता 5 छंग 30, 6/30 प्लस 7 चौक 28। अब 5 और 7 के पहाड़े में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं जो दोनों में आ जाए। तो 0/30, 10/30 बराबर 1/3। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/3। ए बी तथा सी, 3 ए बी तथा सी किसी परीक्षण की 3 परस्पर अपवर्जी तथा निशेष घटना है। इस प्रकार 3 PA बराबर 2 PB बराबर PC। तो PA किसके बराबर होगा, परस्पर अपवर्जी निशेष घटना है, तो PA प्लस PB प्लस PC बराबर 1 के होना चाहिए। PA प्लस PB, यहाँ से PB की वैल्यू निकालेंगे 3/2 PA, PC की वैल्यू निकालेंगे तो 3 PA बराबर 1। PA कॉमन, यहाँ मिलेगा 2 प्लस 3 प्लस 9/2 बराबर 1। तो PA = 2/3 दूना 6, 6 3 9 2 11, 2/11। PA = 2/11। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, PA बराबर 2/11। अंक 0, 2, 4, 6, 8 के प्रयोग से 3 अंक की संख्या बनाई गई। इन संख्याओं में से यदृच्छया एक संख्या चुनी गई, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि चुनी गई संख्या का अंक समान हो। 3 अंक की संख्या बनाई गई है, 3 अंक की संख्या, 3 अंक 1 2 3 के प्रयोग से 3 अंक की संख्या बनाई गई है। रिपीटिशन अलाउड है, वही हमको चुनना है। तो 3 अंक की संख्या के लिए यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 4, तो यहाँ 5 और 3 2 5 अंक हैं, यहाँ भी 5। 5 25 चौका 100, 5 25 चौका 100। रिपीटिशन अलाउड है ऐसी 1 2 3 4, 4 संख्याएं मिलेंगी। 1/25 डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1/25 प्रायिकता होगी चुनी गई संख्या के समान अंक होने के।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नियमित षटभुज के 6 शीर्षों में से कोई 3 चुन लिए जाएं तो क्या प्रायिकता होगी कि चुने गए शीर्ष समबाहु त्रिभुज के हों। नियमित षटभुज से 3 बिंदु चुन लें तो प्रायिकता बतानी है। तो 6C3 3 बिंदु चुने हैं, 6C3 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 3 18, 3 दूना 6 से 6 कट गया। टोटल 20 त्रिभुज बनेंगे। 20 में हमको समबाहु त्रिभुज चाहिए 3 बिंदु लेकर, तो 3 बिंदु लेकर केवल 2 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। समषटभुज में 3 त्रिभुज लेकर 3 बिंदु लेकर केवल और केवल 2 समबाहु त्रिभुज ही बन सकते हैं। एक ऐसे बनेगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा ऐसे बनेगा। तो 2/20 1/10 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2/20 1/10 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। PA बार प्लस PB बार, तो 1 माइनस करेंगे, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1.2 रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर हम लोग सॉल्व किए हैं। एक आदमी के किसी निशाने पर सही लगने की प्रायिकता 3/4 है, यानी P बराबर 3/4 है। तो क्यों निकाल लें 1/4। 5 प्रयास करता है, क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम 3 बार सही निशाना मारे। कम से कम 3 बार सही निशाना मारे, कम से कम 3 बार। हाँ, कम से कम 3 बार, यानी 3 से बड़ा लेना है, बराबर भी लेना है प्रायिकता में। तो 5 बार प्रयास करता है, क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम 3 बार। 5C3 क्यों 1/4 की पावर 5 माइनस 3 2, 3/4 की पावर 3 प्लस 5C4 1/4 की पावर 1, 3/4 की पावर 4 प्लस 5C5 1/4 की पावर 0, 3/4 की पावर 5। तो 5C3 को 5C2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 कटेगा, 10 गुणे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 बटे 4 की पावर 5 होगा, 3 2 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 प्लस 5 गुणे 81 बटे 2 की पावर 10 प्लस 243 बटे 2 की पावर 10, तो 270 प्लस 5 एकम 5, 8 पंचे 40, 405 प्लस 243 बटे 1024। तो इसको अगर ऐड करें 3 5 3 8 8 4 7 4 11 की 1 4 4 8 1 9 918 बटे 1024। 918 बटे 1024 2 से काट लें, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 नवा 18 बटे 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 459 बटे 512, 459 बटे 512 डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 2/7, घटना के घटित न होने की प्रायिकता 5/7। एक पासे की फेंक में 3 से विभाज्य अंक ऊपर आने की प्रतिबंधी प्रायिकता क्या होगी, जबकि यह प्रतिबंध है कि ऊपर सम संख्या आवे। तो ऊपर सम संख्या आवे 2 4 6, 3 से विभाज्य होने के लिए तो 6 अकेले मिलेगा,
पासा एक बार फेंक रहे हैं, 3 से विभाज्य अंक ऊपर आने की, और ऊपर सम अंक ही आवे तो 3 लेंगे नहीं, क्योंकि 3 विषम अंक है, 3 ऑड नंबर हो जाएगा। इंटरसेक्शन में अगर हम देखें तो एक ही कंडीशन बनेगी, अपने पास एक ही कंडीशन बनेगी केवल और केवल 6 की। तो जो प्रायिकता होगी 1/E1 PE। वो घटना में देखेंगे सम में 3 अंक मिलेंगे, 2 4 6, तो 1/3 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1/3 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक बैग में 5 काले 4 सफ़ेद मोजे हैं। एक आदमी 2 मोजे निकालता है, दोनों मोजे एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों मोजे एक ही रंग के होने की प्रायिकता हमको बताना है। दोनों मोजे सफ़ेद हों, दोनों मोजे काले हों, तो दोनों मोजे काले हों तो 5 4 9 काला, 5/9 4/8 प्लस दोनों मोजे सफ़ेद हों 4/9 3/8, 4 दूना 8, 3 त्रिक्का 9, 4 दूना 8, 5/18 प्लस 1/6, तो एलसीएम 18, 5 + 3 8/18, 4/9, 4/9 डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4/9। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासे पर आने वाली संख्या का योग 7 होने की प्रायिकता। तो ऐसी 6 कंडीशन होगी, 6/36 1/6। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 बल्ब हैं, Three bulbs are chosen at random. 20 bulbs out of 4, out of which 4 are defective. The probability of the room is lighted. The room is lighted. तो 1 minus room is not lighted. 3 bulbs are chosen. 4C3 upon 20C3. तो 1 minus 4C3 4C1 upon 20 into 19 into 20 into 19 into 18, 4 5 जा 20, 19 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 4 3 2, 4 3 2, 4 3 2, 3 छंग 18, 2 तिहाई 6, तो 3 पचे 15, 15 गुणे 19, 15 गुणे 19, 1 माइनस 1/, 15 नवैया 135, 13 बचेगा, और 15 एकम 15, 15 13 28, तो 285 माइनस 1/285 बराबर 284/285, 284/285 सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। लीप वर्ष में 53 रविवार या 53 सोमवार, लीप वर्ष में 53 रविवार या 53 सोमवार होने की प्रायिकता 2/7 होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 सदस्यों के परिवार में ठीक ठीक 2 सदस्य का जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता।
5 सदस्य का परिवार है, ठीक ठीक 2 सदस्य का जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता ये होगा 5c2 गुणे 5c2 गुणे 1/7 की पावर 2 6/7 की पावर 3, यानी द्विपद बंटन का प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द्विपद बंटन का प्रयोग करेंगे, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? ये आंसर आप लोग बताइए। पी ए इंटरसेक्शन भी बराबर होगा पी ए इंटू पी बी के, पी ए इंटू पी बी के। एक थैली में 5 लाल और 3 नीली रंग की गेंदें हैं। यदि बदले बगैर 3 गेंद यूं ही निकाले जाते हैं तो ठीक ठीक एक लाल रंग की गेंद मिलने की संभावना क्या है? ठीक ठीक एक लाल रंग, एक लाल रंग है 5/8। बदले बगैर, बदलते नहीं हैं यानी गेंद वापस नहीं रखते हैं। तो एक लाल 5/8, फिर 3/7, फिर 2/6, ऐसे 3 कंडीशन बनेंगे। तो 3 दूना 6, 7 8 56, 3 5 15, 15/56। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 3 कंडीशन कहने कैसे, मतलब पहली बार हमने लाल निकाल लिया, अगली कंडीशन हो दूसरी बार में लाल है, अगली कंडीशन हो तीसरी बार में लाल है, इसलिए 3 कंडीशन बनेगी। 15/56 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए बराबर 2 3 4 5, बी बराबर 11 12 13 14 15। 2 सेट दिए गए हैं, 2 संख्याएं प्रत्येक सेट से चुनी गई। क्या संभावना होगी कि जोड़ 16 हो? तो टोटल संख्या देखें 4 और 5, तो 5 चौका 20 संख्याएं बनेंगी। जोड़ 16 हो, हाँ 15 से 16 नहीं मिलेगा, 1 होना चाहिए। 14 से मिलेगा 1, 13 3 16, 12 4 16, 11 5 16। तो 1 2 3 4, 4/20, 1/5, 1/5 को लिख सकते हैं 0.2। 0.2 ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0.2। एक निष्पक्ष सिक्के को 5 बार उछाला जाता है। हर उछाल का नतीजा या तो चित या तो पट होता है। कम से कम एक चित पाने की संभावना, तो एक भी चित ना पाने की संभावना 1/32, कम से कम एक चित पाने की संभावना 31/32। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचता है और पुनः उसे गड्डी में डाल देता है। यह क्रिया वह तब तक करता है जब तक कि उसे हुक्म की पत्ती ना मिल जाए। यदि वह पहली 2 बार हुक्म की पत्ती पाने में असफल रहा तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि तीसरी बार में हुक्म की पत्ती निकाल ले जाए? तो हुक्म की पत्ती पाने में असफल रहा 39/52, दूसरी बार असफल रहा 39/52, तीसरी बार सफल हो जाएगा तो 13/52। तो 13 3 39, 13 चौका 52, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52। तो 3 त्रिका 9/4 चौका 16 चौका 64।
9/64 ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 9/64 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 2 3 4 5 अंकों का यों ही क्रम में ना दोहराते हुए उपयोग करके 5 अंकी संख्या बनाई गई है। ऐसी कितनी संख्या होगी जो 4 से भाज्य होने की संभावना होगी? तो 4 से भाज्य होने की टोटल रिपीट नहीं करना है। 5 फैक्टोरियल 120, 4 से भाज्य होने के लिए 24, 24 पंचे 120, 1/5, 5 अंक 1 2 3 4 5, तो 4 तिहाई 12 और 24 और 32, तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, गुणा कर लें। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24/120, 1/5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, चित और पट विकल्पतः आने की प्रायिकता डी ऑप्शन होगा 3/8। PA अपॉन B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। इंटरसेक्शन B 11/15/8/15, 15 से 15 कट गया, 11/8। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 11/8। एक सिक्के को 6 बार उछालते हैं, ठीक 4 शीर्ष मिलने की प्रायिकता, तो द्विपद बंटन का प्रयोग करना पड़ेगा। 6C4। शीर्ष ना मिलने की प्रायिकता 1/2 की पावर 6 - 4, शीर्ष मिलने की प्रायिकता 1/2 की पावर 2, तो 6 गुणे 5/2 गुणे 1 गुणे 1/1 यहाँ पर पावर 4 होगी, R होता है 2 की पावर 6, तो 2 तिहाई 6, 3 पच्चे 15/64, 15/64 डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15/64। एक थैले में 8 लाल और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। यदि इच्छया 3 गेंद निकालें, 1 लाल 2 सफ़ेद होने की प्रायिकता, 1 लाल 2 सफ़ेद, तो 3 ब्रैकेट बना लें। 3 कंडीशन बनेगी, पहली लाल निकले, दोबारा लाल निकले, लास्ट में लाल निकले, तो 8/8 4 12 1 13, 8/13, 2 सफ़ेद। यदृच्छया तो बिना प्रतिस्थापित के निकालेंगे, 5/12, 4/11, 4 तिहाई 12, 3 से 3 कटेगा, 8 पंचे 40/13 गुणे 11 143, 40/143 ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 40/143 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर होगा। एक थैली में 4 लाल और 6 हरे रंग की गेंद है। थैली में से यूं ही एक गेंद निकाला जाता है, गेंद के लाल या हरा होने की, लाल या हरा होने की, या मतलब यूनियन पूछ लिया, लाल या हरा होने की प्रायिकता, तो लाल होने की प्रायिकता 6/10, हरा होने की प्रायिकता 4/10, और इंटरसेक्शन में देखेंगे तो 0/10, 10/10 बराबर 1। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एक क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर होगा 1। 7 व्यक्तियों को कतार में बैठना है। 2 निश्चित व्यक्ति एक दूसरे के पास बैठने की संभावना क्या होगी? कतार में बैठना है 2 निश्चित व्यक्ति, 2/m 2/7, 2/m 2/m 2/m, तो 2/7, यहाँ 7 व्यक्ति हैं, m के जगह पर 7 है। एक पास बैठने की संभावना 2/7, ना बैठने की संभावना 5/7। 3 पासे को एक बार फेंकने पर 15 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता, 15 से अधिक 16 17 18, 15 से अधिक
प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। 3 पासे को फेंकते हैं तो 216 कंडीशन बनती है। 3 पासे को फेंकेंगे तो 216 कंडीशन बनेगी, जिसमें से 18 एक बार मिलेगा, 17 3 बार मिलेगा, 16 दो जोड़ने पर 3 एक बार मिलता है, 4 3 बार मिलता है, और 3 1 4, 5 4 बार मिलता है। तो यहाँ पर हमको चाहिए 16। 15 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता हमको बतानी है। 15 से अधिक 16, 17, 18, 5 5 10 6 16, 18 एक बार मिलेगा, और 5 6 6 12 5 17, 17 3 बार मिलेगा, 16 3 बार मिलेगा, 3 3 6, 18 एक बार, 6 6 12 5 17 3 बार, और 6 6 12 4 16, 6 6 12 4 16, 5 5 10, 5 5 10 6 16, यानी 16 मिलेगा, 16 मिलेगा 6 बार, 16 मिलेगा 6 बार। तो 6 3 9 1 10 बटे 216, 10 बटे 216, 5 बटे 108, 2 से काटेंगे 5 बटे 108, 5 बटे 108, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5/108। यदृच्छया चुने गए किसी अधिवर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता 2/7। किसी विद्यालय में 80 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी गणित के, 40 स्टैटिक्स के, 10 विद्यार्थी दोनों के हैं। एक विद्यार्थी को चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि सांख्यिकी विषय का हो। क्या प्रायिकता होगी कि वो सांख्यिकी विषय का हो। तो सांख्यिकी विषय में 40 हैं, दोनों का हो, गणित का भी हो तो और सांख्यिकी दोनों का हो, तब तो 10 आएगा। हमको प्रायिकता बतानी है कि वो केवल और केवल स्टैटिक्स का हो। तो यहाँ से नंबर ऑफ मैथमेटिक्स में 50 हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टैटिक्स में 40 हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ और स्टैटिक्स में 10 हैं। 40 50 50 40 10, इस तरीके से टोटल 80 छात्र हो गए। यहाँ से अगर PM निकालें मैथ की प्रोबेबिलिटी तो 5/8, PS निकालें स्टैटिक्स की प्रोबेबिलिटी 4/8, 1/2, PM इंटरसेक्शन S निकालें दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/8। छात्र सांख्यिकी का होने की प्रायिकता, छात्र के सांख्यिकी की होने की प्रायिकता PS/M, PS/M बराबर PS इंटरसेक्शन M, 1/8 बटे PM 5/8, 1/8 5/8, 8 से 8 कट गया, 1/5, 1/5 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/5। PA0 इंटरसेक्शन B स्वतंत्र घटना है तो PA0 इंटू PB, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। PA किसके बराबर होगा, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA बराबर 5/6, LCM 6, तो ये -1/6 बराबर 4/6 बराबर 2/3, 2/3 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसरण बता, द्विपद बंटन P+Q की पावर n का प्रसरण होगा NPQ प्रसरण होगा। परास बताना है, सबसे बड़ी संख्या देख लें, सबसे बड़ी संख्या है 25, सबसे छोटी संख्या 4, 15 5 9 7 6 4 4,
25 माइनस 4 21 रेंज होगा इस क्वेश्चन का। परास होगा 21। सबसे बड़े और सबसे छोटे को माइनस कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपण का सर्वोत्तम माप देता है? विक्षेपण का सर्वोत्तम माप कौन सा देगा इसमें से? परास देगा रेंज, मीन डेविएशन देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन देगा, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देगा? तो सबसे सटीक माप, सटीक आंसर मानक विचलन से मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। माध्य, द्विपद बंटन का माध्य NP होता है। मानव माध्य NP होता है। प्रसरण अंडर रूट NP क्यों होता है? माध्य विचलन NP क्यों होता है? प्लासो बंटन का माध्य M है। प्लासो बंटन का माध्य M है तो मानक विचलन अंडर रूट M होगा। प्लासो बंटन का माध्य M है तो मानक विचलन अंडर रूट M होता है। प्लासो बंटन अंडर रूट M होगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर कहलाता है क्लास साइज, वर्ग माप कहलाता है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा क्लास साइज कहलाता है वर्ग माप। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 101। सभी क्वेश्चन यूथ की बुक से थे। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चैनल पर नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।